क्या तुम्हें पता है तुम एक नेचुरल हार्मोन बूस्टर हो, बट तुम्हारी कुछ हैबिट्स उसे खराब कर रहे हैं एंड तुम्हें एक लो टेस्टोस्टेरोन मैन बना रही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मैन इज हैविंग ए लो टेस्टोस्टेरोन, जो उनको स्ट्रेस देता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देता है, कॉन्फिडेंस लो करता है और बहुत चीजें करवाता है, अपनी सेक्स लाइफ में वीक बनाता है। एंड ये कोई हार्ड नहीं है कि तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ या कमाओ, तुम बढ़ाना है तो बहुत इजी स्टेप्स है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेगी, तो तुम आराम से अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो। एक केस स्टडी के हिसाब से पता चला है कि जो आज का प्रेजेंट टाइम्स का 2025 का जो 30 साल का एक मर्द है ना, एक जवान मर्द, उसका टेस्टोस्टेरोन कम है इन कंपेयर टू जो 1980 का एक 60 साल का बुढ़ा है, उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है 30 साल के आज के व्यक्ति से। सो तुम्हारे लिए लग रहा होगा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना बहुत हार्ड है क्या है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी इजी सिंपल स्टेप्स है जो तुम्हें हर दिन करना है, तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो। तो आज का टॉपिक है बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन 10x बाय डूइंग दिस थिंग्स। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट, या फिर कह सकते हो कि टेकिंग विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। Sun exposure or vitamin D is the best way to boost your testosterone naturally. Just I did. तो देखो, टेस्टोस्टेरोन को अगर तुम्हें बूस्ट कराना है तो तुम्हें सन एक्सपोजर में जाना पड़ेगा भाई, सूरज के सामने जाना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम उठते हो दिन के 12 बजे एंड जाते हो 1 बजे धूप में बैठते हो काला होने के लिए, भाई उसको नहीं कहना भाई। जो सनलाइट होता है सुबह का 5 टू जो 10 का सनलाइट होता है, 5 से 10 बजे के बीच में जो सनलाइट होता है ना भाई, वो सनलाइट तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करा सकता है, क्योंकि वो विटामिन डी कंटेन करता है। एंड हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी को, जस्ट लाइक ए मैन की बॉडी को विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो सिंपल है, धूप में जाओ, धूप में बैठो, दिन का 1 घंटा 5 से 10 के बीच में जो भी एक समय मिले, धूप में बैठो एंड तुम खुद रिजल्ट मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ रहा है, और तुम्हें इन फ्यूचर में हेल्प करेगा भाई। एंड सन में जाके बैठना ना भाई बहुत अच्छी चीज है, एंड हर दिन करो ये चीज को। सो हमारा पॉइंट नंबर 2 है हाई इंटेंसिव वर्कआउट। भाई तुम देखो, अगर तुम हाई इंटेंसिव वर्कआउट करोगे ना, तो वो तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। तो देखो, व्हाट दिस इज, देयर आर मसल्स राइट। एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं। सो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक मर्द और एक फीमेल, एक मैन और एक फीमेल, कौन सबसे ज्यादा मसल बिल्ड कर सकता है? ऑलवेज ए मैन राइट। फिर देखो, पुराने जमाने में जंग कौन करने जाता था? ए मैन। पुराने जमाने में शिकार कौन करता था? ए मैन। पुराने जमाने में डिसीजन कौन लेता था? ए मैन। बट बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न कल्चर का वजह से men are becoming feminine and women are becoming masculine। क्योंकि तुम देखो भाई, तुम जब फेमिनिन बनोगे तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन और बढ़ेगा, एस्ट्रोजन। बट व्हाट वी नीड टेस्टोस्टेरोन टू बी कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड आवरसेल्फ, टू लीड दिस कंट्री, लीड दिस वर्ल्ड। तो भाई देखो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत मैटर करता है। सो अगर तुम एक चूजे हो ना, जो बिस्तर में लेट के फोन स्क्रॉल करते रहते हो एंड सोचते हो कि दूसरों से देख के, अरे भाई उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, मैं कैसे बना रहा हूँ, तुम मेरे वीडियो देख रहे हो ना, बट तुम चूजे की तरह बिस्तर में लेट रहे हो ना, चूती हो तुम। वर्कआउट करो, हाई इंटेंसिव वर्कआउट करो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन सच्ची में चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन पाना इतना हाई नहीं है और इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ेगा। हाई इंटेंसिव वर्कआउट से ये नहीं कह रहा हूँ भाई तुम सिर्फ 2-3 पुशअप लगा लो भाई। हाई इंटेंसिव मतलब वर्कआउट मतलब एकदम एक्सट्रीम जाना तुम्हें भाई। तुम वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, उसके बाद तुम रनिंग कर सकते हो, जो तुम्हारी बॉडी को ना पूरा तोड़ देगा, तोड़ मरोड़ देगा, वैसी वर्कआउट तुम्हें करना पड़ेगा। एंड जनरली इतना हार्ड नहीं है भाई ये चीज करने के लिए, बिकॉज वी आर मेड टू बी बिल्ड आवरसेल्फ। सो ये भी तुम्हारे डिपेंड करता है कि तुम्हें हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो तुम्हें हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड ये नहीं करेगा कि भाई तुम्हें जिम जाना है, जिम जाके वर्कआउट करो। भाई मैं खुद होम वर्कआउट कर रहा हूँ एंड होम वर्कआउट करते जा रहा हूँ, एंड मैं होम वर्कआउट ही करूंगा बहुत दिन तक। बिकॉज मुझे भाई उसमें मजा लगता है भाई, जिम जाने का समय मुझे बहुत बर्बाद लगता है, नॉट गोना लाई। एंड मजाक नहीं, अभी मैं खुद का इनकम भी नहीं कर रहा हूँ जिम जाने के लिए। बर्बाद तो नहीं बोलूंगा समय, लेकिन मैं खुद का अर्निंग कर नहीं रहा हूँ। अगर जब मैं खुद का अर्निंग करूंगा तब मैं जाऊंगा जिम, बट तब तक के लिए मैं एक होम वर्कआउट करूंगा। एंड तुम देख रहे हो मेरी फिजिक, तो यही है। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट। और उससे पहले भाई लेट्स डू सम पुशअप्स। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है बैड डाइट। और हाँ, बैड डाइट वैसे देखो, तुम्हें डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या मतलब है भाई, तुम खा रहे हो भाई, क्या बोलते हैं उसे, हाँ फ्रेंच फ्राइज तुम खा रहे हो, चिकन लॉलीपॉप तुम खा रहे हो, KFC तुम खा रहे हो, बर्गर भाई,
तुम सब तेल कंज्यूम कर रहे हो अपने अंदर, पूरा तेल कंज्यूम कर रहे हो, एंड थिंकिंग कि एक मैं हाई फिजिक बनाऊंगा, एक हाई टेस्टोस्टेरोन लाऊंगा, सो दैट्स नॉट गोना हैपन अगर तुम ये सब चीजें कर रहे हो, बिकॉज भाई वो सब अनहेल्दी है, एंड अनहेल्दी कभी भी तुम्हारे हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं बनेगा। क्या मतलब है भाई, तुम इतने सारे खा रहे हो, पेट मोटा है, एंड सेइंग दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, आई हैव द स्ट्रॉन्ग, आई हैव ऑलमोस्ट 7 to 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन, पर क्या मतलब है भाई? इसलिए तुम्हें डाइट भी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। तो डाइट प्लान से क्या बताता हूँ भाई, सिंपल में बताता हूँ। ये देखो, तुम सुबह उठे भाई, कुछ चना खा लो, चना वना खा लो, पानी पी लो, खा लिया तुमने, एंड कुछ देर रुको, एंड कुछ भी तुम्हें एक ब्रेकफास्ट करना है। तुम चाहे तो अंडे खा सकते हो, 2-3 अंडे खा लो, उसके साथ तुम ओट्स बना के खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद तुम जब कहीं गए, कॉलेज या स्कूल से वापस आए, एंड जब लंच करे तो घर में जो बना है भाई वही खा लो। और घर में मम्मी भी ना कभी अनहेल्दी चीज नहीं बनाएगी भाई, मम्मी हमेशा हेल्दी चीज बनाती है भाई, चिकन बनाते हैं, कभी अंडा करी बनाते हैं, कभी पनीर बनाते हैं, एंड सब हेल्थी है, घर का खाना हेल्थी है। तो तुम वो खा ले, एंड शाम को फिर तुमने कुछ हेल्दी चीज खाया, सलाद खाया, उसका ओट्स खाया, सोया चंक्स खाए, चिकन खाए, उसके बाद रात को फिर तुम खाना खा के सो गए, एंड दैट्स हाउ तुम एक हेल्थी डाइट अचीव कर सकते हो। सलाद खाओ, चिकन खाओ, तुम्हें कोई भी प्रोटीन वाला चीज खाओ भाई, फ्राई वाला चीज ना मत खाओ भाई। मैं देखो भाई, मैं अरुणाचल से रह रहा हूँ, अरुणाचल में रहता हूँ, एंड भाई मैं बॉयल खाता हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं बॉयल उसे, and मैं बॉयल खाता हूँ भाई, लाई पत्ता का बॉयल हो या किसी का भी बॉयल हो, एक पत्ता का बॉयल भाई, वो स्वाद भी बहुत बढ़िया है, एंड हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो तुम्हें करना क्या है, हेल्थी डाइट मेंटेन करना है, अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन तुम्हें बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है बैड हैबिट्स। सो देखो, बैड हैबिट्स क्या है भाई? वही भाई, तुम बिस्तर में लेट के हिला लेते हो ना भाई, मस्टरबेशन, तुम्हारा बेस्ट चीज भाई, उसके बिना तुम नहीं रह पाते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल ए बैड हैबिट। बट देखो, मोस्ट ऑफ द गाइस सोचते हैं कि मस्टरबेशन करेंगे तो हमारी फिजिक नहीं बनेगी। ऑनेस्टली बता देता हूँ, तुम मस्टरबेशन करके भी तुम अपना फिजिक अचीव कर सकते हो, पर जानते हो सबसे ज्यादा मस्टरबेशन क्या इफेक्ट करता है तुम्हें? तुम्हारे माइंड। जैसे इमेजिन कि तुम एक 6 फुट के लड़के हो, एक अच्छा खासा दिखते हो, बट तुम्हारा फिजिक भी बहुत बढ़िया है भाई, ऐसा फिजिक है, बट यू हैव ए मेंटल डिसऑर्डर, तुम्हारा माइंडसेट बहुत गंदा है भाई, तुम मेंटली इल हो भाई, क्या तुम कुछ अचीव कर सकोगे? बिकॉज तुम्हारी बॉडी चलेगी, बिकॉज तुम्हारा दिमाग कह रहा है, तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगेगा, बिकॉज तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि ऐसे करो भाई, ऐसे करो। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। जब तुम मस्टरबेशन करते हो तो रिग्रेट करते हो भाई, मैंने क्यों किया मस्टरबेशन, कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा, करते रहते हो भाई। क्या सोचते हो? कोई लड़की को इमेजिन करते हो भाई, क्या वीडियो देखते हो, तुम्हारे दिमाग में लड़की की एक इमेज बन जाती है कि मेरी लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, एंड दैट्स, वो सब तुम्हारा माइंडसेट में इफेक्ट करता है, तुम्हें मेंटली इल बना देता है, एंड तुम्हारा हैबिट्स गंदा करके तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो कर देता है। तो भाई मस्टरबेशन छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ दो मस्टरबेशन, कुछ नहीं मिला। तुम अगर मस्टरबेशन करोगे ना, एक डीप फैक्ट बताऊंगा, तुम अगर मस्टरबेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा सेक्स लाइफ बहुत गंदा होगा। तुम्हें एक लड़की मिल गई, एंड तुमने मस्टरबेशन आज से नहीं किया, बट तुम जब उसके साथ इंटीमेट कर रहे हो भाई, तुम्हें वो मजा नहीं आएगा भाई जो तुम्हारे हाथ में आता था। एंड क्या मतलब है भाई, तुम फोन में देख के मस्टरबेशन कर रहे हो, यू नो व्हाट दैट्स कॉल्ड ए कक भाई, तुम कक हो अगर तुम दूसरों की लड़कियों को देख के मस्टरबेशन कर रहे हो, बिकॉज यू वांट द फक हर, जिसको तुम वीडियो में देख रहे हो, बट तुम अगर उसको देख के मस्टरबेशन कर रहे हो तो तुम एक कक हो। सो बैड हैबिट छोड़ो, जंक फूड छोड़ो, मस्टरबेशन छोड़ो, एक मेंटली पीस लाइफ लाओ अपने अंदर, मेंटली पीस माइंडसेट लाओ अपने अंदर। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप डिप्रिसिएशन। हाँ, स्लीप डिप्रिसिएशन। चलो, अगर तुम रात को सो रहे हो 1-2 बजे एंड उठ रहे हो 5-6 बजे, तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होने वाला है, बिकॉज योर स्लीपिंग साइकिल इफेक्ट करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट को स्लीपिंग साइकिल बहुत इफेक्ट करता है। एंड तुम्हें अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो तुम्हें अच्छे खासे सोना पड़ेगा, एंड वो अलग बात है। देखो, एक एक इसमें मैं एक एक्सेप्शन रख रहा हूँ, वो अलग बात है, तुम एक इंसान हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने गोल्स में पूरा डिप्राइव हो, तुम अपना गोल्स तुम्हें अचीव करना है, उसकी वजह तुम सो नहीं पा रहे, तुम काम कर रहे हो, दैट्स एन एक्सेप्शन। बट तुम कुछ करते नहीं हो, सोते रहते हो, सिर्फ जिम जाके बॉडी बना के आते हो, एंड तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, धंधा नहीं है, तुम रात भर स्क्रोलिंग करते हो, दूसरों को बातें करते हो, मस्टरबेशन करते हो, देन तुम स्लीपिंग साइकिल तुम्हारा ठीक करना होगा तुम्हें। बिकॉज भाई क्या मतलब है भाई, तुम रात को कुछ काम नहीं करते, स्क्रॉल करते रहते हो। सो स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड फोकस ऑन योर लाइफ। इसलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स।
और ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं कितना घंटा सोता हूँ? कभी मैं 5-6 घंटा सोता हूँ, कभी तो भाई मैं मुश्किल से 2 घंटा सोता हूँ, बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, करना पड़ता है। बट दैट डजंट मीन कि मेरा टेस्टोस्टेरोन वीक है, लो है। अगर वीक होता ना भाई, मैं तुम्हारे सामने अभी बात करने का मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरा वॉइस बहुत पतला सा फेमिनाइन सा होता, बट आई एम नॉट द टाइप ऑफ सीट। सो तुम्हें सोना इंपॉर्टेंटली अच्छे से सोना है। और अनलेस तुम बहुत काम कर रहे हो, रात भर तुम काम कर रहे हो, तब तुम्हारा कुछ एक्सेप्शन है। बट और अगर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है तो भाई तुम्हें अच्छा से सोना पड़ेगा, 6 to 7 hours मैंडेटरी है। सो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, गेट आउट फ्रॉम योर रूम। अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकलो। क्या मतलब है भाई, तुम सुबह उठते हो, कॉलेज या स्कूल जाते हो, एंड घर आते हो, लंच करते हो, बिस्तर में तब से पड़ जाते हो, ऑलमोस्ट 2 बजे से तुम 10 बजे तक बिस्तर में रहते हो, एंड तुम्हारी मम्मी पुकारती है 10 बजे, बेटा आके खाना खा ले, तो खाना खाता है, फिर बिस्तर में रहता है, एंड सुबह 4 बजे तक बैठता है, फिर सोता है, फिर 8 बजे उठ के 5 मिनट में कपड़ा पहन के भाई कॉलेज या स्कूल जाता है। क्या मतलब है भाई वो? देखो, तुम्हें अपने रूम से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। तुम रूम में रह रहे हो ना, उसमें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत इफेक्ट होगा। वो तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ को पीस नहीं दे रहे हो, बस बिस्तर में ले दे रहे हो एंड स्क्रोलिंग करके, रूम स्क्रोलिंग करके अपना माइंड को खराब कर रहे हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी बढ़ने वाला नहीं है। अगर तुम्हें नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, मैं और प्रिंस का लोग बहुत पहले से दोस्त है, एंड हमारा माइंडसेट सेम है, एंड हम लोगों का गोल्स भी बहुत सिमिलर है, लगभग सेम है। सो हम बाहर निकलते भाई। हम लोग काम करते थे 3-4 बजे तक, एंड 4 बजे को वो मुझे कॉल करता, चल भाई कहीं जाके आते हैं। एंड हम निकलते थे, बाहर निकलते, वॉक करते थे, कई कई नए नए यहाँ में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, वहां जाते थे। to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in. एंड अपने आप को एक फ्री मेंटल पीस देते थे, घर आते थे, फिर काम करते थे। उसमें हमारा क्या होता था, हम लोग नए जगह एक्सप्लोर करते थे, दूसरे लोगों से मिलते थे, हमारा माइंड पीस बढ़ता था, एक हम लोग नेचुरल हवा इनहेल कर सकते थे। तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा भाई। हम लोग कहीं कहीं हाइकिंग पे जाते थे, रोस्टिंग करते थे भाई, नेचुरल थिंग्स करते थे, नेचर में रह के नेचुरल थिंग्स करते थे, एंड वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, एंड हम लोग का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा खासा है। सो देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठ के कॉलेज में जाना है, आना है, खाना खाना है, यू कैन टेक रेस्ट। अगर तुम्हें 1 hour का रेस्ट चाहिए, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप। तुम्हें दिन में नहीं सोना भाई। तुमने अगर दिन में सोया तो तुम चूती हो। क्यों बोल रहा बोलने से? आई नो कि मोस्ट ऑफ द गाइस बोलेंगे कि भाई मुझे पावर नैप चाहिए, भाई मुझे पावर नैप नहीं चाहिए। भाई मैं अगर दिन में सो जाऊंगा ना, 1 घंटा सोऊंगा बोलता हूँ, तो आते 5 घंटे सो लेते हैं, एंड रात को सो नहीं पाते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो तुम्हें दिन में नहीं सोना है, खाना पीना खाना है, रेस्ट करना है, तुम रेट हो, तुम्हें थोड़ा फोन देखना है, देख लिया तुमने, बट मैं तो बोलूंगा फोन अवॉइड करो। उसके बाद तुम्हें घर से बाहर निकलना है, दूसरे लोगों से मिलना है, पार्क में जाना है, घूमना है, फिरना है, एंड फिर घर आना है, सनलाइट लेना है, दूसरे दूसरे जगह पे हाइक करने जाना है, अपने नेचुरल एक्टिविटी करना है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। और इन 5 चीजों को तुमने बहुत अच्छे से किया तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ही महीनों में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाएगा, एंड तुम्हें एक मेंटली कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अचीव करेगा तू कुछ।